हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम लोग का वीडियो का टॉपिक है लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस मतलब होता है कि लिटरेचर को लिखने में जिन जिन डिवाइसों का उपयोग होता है, यूज होता है, उसी लिटरेरी डिवाइस ही बोलते हैं। जैसे आप इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। और इससे पहले मैं ये चीज़ बता दें कि इसमें हम 15 ही लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं और बाकी लिटरेरी डिवाइस को अगले वीडियो में बताएंगे, जिसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो के, तो आप उसे देखना भी ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन पहला जो है एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, अनुप्रास। तो चलिए बात करते हैं एलिट्रेशन क्या होता है। द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, जो शुरुआत का कॉन्सोनेंट साउंड होता है ना, उसका रिपीट होता है, उसका रिपीटेशन होता है। कॉन्सोनेंट आर ऑल ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट दैट आर नॉट वॉवेल। इसमें जो पहला साउंड होना चाहिए वो वॉवेल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिएगा तो ही समझ में आएगा। जैसे देखिए इसमें द स्काई स्नेक स्लिटर्स स्लोली इन द सैंड। इसमें देखिए एस कितना बार रिपीट हो रहा है। स्लाई, स्नेक, स्लिटर्स, स्लोली और साउंड से सैंड है, सॉरी। तो इसमें देखिए पहला जो वर्ड है सैंड, ये से सबसे सब तो कॉन्सोनेंट वर्ड ही है। अब दूसरा बात करते हैं, सॉरी दूसरा इसका एग्जांपल है। आई बाउट ए बैग ऑफ बिग बेल पीपर्स। इसमें देखिए पहला वर्ड है, इसमें भी बाउट है, बैग है, बिग है, बेल है। तो यही है जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। एक होता है रिपीटेशन भी, ठीक है, सॉरी रिपीटिटिव भी है। जैसे यहाँ है चौथा नंबर में रिपीटिटिव, तो ये भी इसी के तैसा होता है। बट इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सोनेंट साउंड ही रिपीट होगा। इसमें वॉवेल भी हो सकता है या कोई अदर चीज़ भी रिपीट हो सकता है, जो बार बार एक ही चीज़ आ सकता है। इसमें तो यहाँ देखिए बाउट, बैग, बिग, बेल में कोई एक ही चीज़ रिपीट नहीं हुआ है, केवल साउंड रिपीट हुआ है। बी से सब अल्फ़ाबेट जो बी है वही रिपीट हुआ है, बट बाउट और जगह नहीं है। इसमें वो भी हो सकता है, एक ही जगह दो जगह बाउट भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। दूसरा मेटाफर है ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स डिस्क्राइबिंग वन एज इफ़ इट वेयर लाइक द अदर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, जैसे आगे भी देखिए डज नॉट यूज लाइक और एज। इसमें बिना लाइक और एज यूज किए हुए दो डिसिमिलर थिंग को, दो अलग अलग चीज़ों को जब एक मतलब क्या बोलते हैं, जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है बिना यूज किए हुए लाइक और एज। जैसे मेटाफर और सिमिली दोनों एक होता है, सिमिली आगे बताएंगे। अब मेटाफर में क्या है देखिए, पहले एग्जांपल देखिए तो ही समझ में आएगा। द पिज़्ज़ा इज़ ए फायर। पिज़्ज़ा, आप जो पिज़्ज़ा वो गर्म है, ठीक है, बट वो फायर नहीं है। इसमें लिखा गया ऐसा कि पिज़्ज़ा इज ए फायर, कि पिज़्ज़ा एक आग है। दूसरा एग्जांपल है लाइफ इज ए ड्रीम। जो जिंदगी है वो एक सपना है। बट जो सिमिली में एग्जांपल होगा लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, ऐसा होता है। उसमें लाइक और यूज होता है, बट मेटाफर में लाइक और यूज होगा नहीं, बट दो चीज़ों को कंपेयर कर देगा। अब तीसरा इमेजरी, व्हेन द ऑथर्स यूज वर्ड दैट अपील्स टू वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस टू क्रिएट द इमेज ऑफ, सॉरी इमेज और आइडिया इन देयर हेड, सॉरी यहाँ हेड होगा। तो इमेजरी मतलब होता है कि कोई भी चीज़ों को, कोई भी अगर हम भी होते हैं या कोई जो भी पोएट होता है ना, अगर वो पुरानी चीज़ों को याद करके और अपने लिटरेचर में लिखता है, पोएट में अपने स्टोरी में, जैसे करके वन डे लिखता है कि एक दिन हम यहाँ गए थे, ये किए थे, वो किए थे। तो जब इन सब चीज़ों को इमेज करता है और वो लिखता है ना, तो इसे को इमेजरी बोलते हैं। रिपीटिटिव, इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग बिकॉज द सेम थिंग इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। देखिए रिपीटिशन में एक ही चीज़ बहुत बार रिपीट होता है, बट एलिट्रेशन में एक ही चीज़ नहीं, बस कॉन्सोनेंट साउंड ही रिपीट होगा। अब इसका एग्जांपल देखिए तो समझ में आएगा। जैसे सुने होंगे टाइम आफ्टर टाइम, सॉरी नॉट सॉरी, बॉयज़ विल बी बॉयज़, ओवर एंड ओवर ETC। तो टाइम टाइम दो बार रिपीट हुआ है, सॉरी सॉरी, बॉयज़ बॉयज़, ओवर ओवर, एक ही या कॉमा है यहाँ और वहाँ, ये सब जगह कॉमा है। पर्सोनिफिकेशन, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटी आर गिवन टू ये नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है कि एक
नॉन ह्यूमन जो ह्यूमन क्वालिटी होता है ना, वो नॉन ह्यूमन थिंग में मतलब ये किया जाता है, दे दिया जाता है। जैसे बोलता है कि नहीं, वो जो पत्तियाँ जो होती है हवा में नाचती है, बट नाचना तो ह्यूमन का मतलब एक काम है। जो मानव होता है वही नाचता है, बट पत्तियाँ तो नाचती नहीं, बट हवा के कारण जो हिलती है ना, उसी को बोला जाता है कि उसी को पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है कि ह्यूमन का जो क्वालिटी है, जो ह्यूमन का गुण है, वो पत्तियों में चला गया, नॉन ह्यूमन थिंग में, नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट में चला गया। तो इसमें भी है लाइटिंग डांस अक्रॉस द स्काई, लाइटनिंग है, द विंड हॉल्ड इन द नाइट। अब तीसरा है सोनेट। सोनेट में हम एक डिटेल्स वीडियो बनाए हैं, आप उसको आगे अगर जाके देखिए तो वही समझ में आएगा। बहुत डिटेल्स में वीडियो बनाए हैं और उसका भी लिंक चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए बात करते हैं। सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन। जो सोनेट है 14 लाइन का पोएम होता है। इट इज़ ए शॉर्ट पोएम एंड स्वीट सॉन्ग। एक छोटा सा कविता और एक स्वीट सॉन्ग होता है। इट इज़ सिंगल फीलिंग थाउट्स एंड राइम स्कीम। एक ही फीलिंग थाउट और राइम स्कीम का होता है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ सोनेट: शेक्सपियरियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट एंड मिल्टॉनिक सोनेट। सोनेट जो 4 टाइप का होता है: शेक्सपियरियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट। एग्जाम्पल में एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सोनेट है। ट्रेजिडी इट इज़ ए सीरियस प्ले दैट हैज ये सैड एंडिंग। ट्रेजिडी और कॉमेडी जस्ट दोनों एक दूसरे का उल्टा है। कॉमेडी में होता है कि अंत में हंसा के, जो भी होता है कलाकार, ये सब जो भी होता है आर्टिस्ट, वो सब हंसा के जाता है। बट ट्रेजिडी में जो एंड होता है वो दुख के साथ होता है, क्योंकि ट्रेजिडी में ना जो मेन हीरो या मेन प्रोटागोनिस्ट होता है ना, उसी का मतलब डेथ हो जाता है। जैसे इसमें है कि इन ट्रेजिडी द मेन कैरेक्टर डाई, मेन कैरेक्टर की मृत्यु हो जाती है। एग्जाम्पल ओथेलो, विलियम शेक्सपियर का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पोएम है, सॉरी प्ले है, ट्रेजिडी है। रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट भी एक ट्रेजिडी ही है। उसके बाद है कॉमेडी। कॉमेडी एन अम्यूजिंग प्ले दैट हैज़ ए हैप्पी एंडिंग और मेकिंग पीपल लव। इसमें लोगों को हंसाया जाता है और मतलब इसका जो एंडिंग होता है वो हैप्पी मतलब खुशी के साथ होता है। जैसे एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है। और ऑल्स वेल दैट्स इन वेल, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये विलियम शेक्सपियर का ही तीनों है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, कॉमेडी है। बॉलीवुड इज ए टाइप ऑफ पोइट्री दैट टेल्स अ स्टोरी। बॉलीवुड ना पोइट्री का ही एक टाइप है, बट स्टोरी जैसा इसमें मतलब पोएम से बड़ा होता है और स्टोरी को डील्स करता है। इट डील्स विथ सम पेट्रोटिक एंड रोमांटिक थीम, और ये रोमांटिक थीम और पेट्रोटिक थीम को डील्स करता है। इट इज़ ए नरेटिव सॉन्ग, और एक नरेटिव सॉन्ग होता है। इट इज़ यूजुअली 4 स्टेंजा कॉल्ड क्वाइट्रेन, और ये 4 स्टेंजा का होता है, इसको क्वाइट्रेन बोला जाता है। इट इज़ आइम्बिक पेंटामीटर, और ये आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। द राइम स्कीम इज ए बी और ABBC। इसका जो राइम स्कीम है ये है A और ABBC। Epic an epic is a long narrative poem that is usually about heroic events that they are significant to the culture। एग्जाम्पल में जैसे द इलियाड। इपिक होता है ना, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है। जैसे इपिक बहुत बड़ा एक इपिक है हम लोग का महाभारत ही बहुत बड़ा, तो उसको जब पोएम के रूप में लिखा गया ना, उसी को इपिक बोला जाता है। एलिजी ए काइंड ऑफ पर्सनल पोएट्री ऑफ ए ब्रीफ लिरिक ऑफ लेमनेट और मॉर्निंग विच एक्सप्रेस डायरेक्ट पर्सनल सोरो, पेन, डिस्पेयर। इट एक्सप्रेस एट द डेथ ऑफ समवन। एलिजी होता है कि ना मतलब जब किसी का डेथ हो जाता है ना, तो एक पोएम के रूप में गाया जाता है। किसी के पहले गाया जाता था, बट अभी नहीं होता ऐसा। जब कोई मर जाता है तो उसके डेथ के ऊपर गाया जाता है, और जब उसे दुख होता है, पेन होता है, सौरो होता है, जब उसे कोई छोड़ के चल जाता है, तो किसी के ना पर्सनल फीलिंग से वो अटैच रहता है। इसका एग्जाम्पल लिखना भूल गए हैं। इरोनी, द यूज ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग डिफरेंट ऑपोजिट फ्रॉम देयर लिटरेरी मीनिंग।
इसका इरोनी मतलब होता है कि उसका जो होता है ना मीनिंग उल्टा ही होता है। जैसे हम लोग किसी को बोल देते थे ना, जब कोई छोटा बच्चा पहले चप्पल पहनता था, बड़ा साइज वाला चप्पल पहन लेता था, तो उसको बोलते थे कि अरे बाबू तेरा चप्पल ना बहुत छोटा है। तो वही होता है इसमें भी। देखिए जैसे लिखा हुआ है, यू आर सो इंटेलिजेंट, कोई बोल रहा है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। व्हेन योर फ्रेंड टेल यू अबाउट हिज फेलियर, जब वो उसका जब किसी का फ्रेंड बोलता है ना, या मतलब इसमें बोला गया है कि उसका फ्रेंड बोल रहा है उसके फेल होने पर, तो कि बहुत तुम इंटेलिजेंट हो, और वो जान रहा है कि वो फेल हो चुका है। तो उसके बाद है सिंबल। सिंबल आर एनिमल्स एलिमेंट्स थिंग प्लेस और कलर राइट टू यूज रिप्रेजेंट अदर थिंग। सिंबल्स मतलब डायरेक्टली अगर एक चीज़ बोला जाए तो जैसे बोला जाता है ना, जैसे एग्जांपल इसका देखिए, ब्लैक, ब्लैक को बोला जाता है डेथ का प्रतीक है। तो बोल दिया ना कि उसके अगर मतलब कि कोई मर जाता है तो बोलता है ब्लैक डे है। ऐसे एलिफेंट, एलिफेंट को बोला जाता है फैट। तो किसी को बोल देता है कि यार तू हाथी जैसा मोटा हो गया। तो हाथी जैसा मोटा हो गया, उसको एनिमल्स में जोड़ दिया, ठीक है, बट उसका जो मीनिंग है वो फैट निकला, मतलब वो मोटा है। अब 14वां नंबर है सिमिली। सिमिली का उसका उल्टा हम वहाँ बताए हैं मेटाफर। ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिसिमिलर थिंग बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। लाइक और एज उसमें यूज नहीं होता था, बट इसमें यूज हो रहा है सिमिली में। जैसे वहाँ भी था ये चीज़, लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, कि ज़िंदगी है वो एक सपना की तरह है। द पिज़्ज़ा इज एज हॉट एज ए फायर, एक पिज़्ज़ा जो इतनी गर्म है कि एक आग जैसी है। अब 15 नंबर है हाइपरबोले। एन एक्सागरेटेड स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट, इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ नॉट बी टेकन लिटररी। इसका एग्जांपल ये है कि आई एम सो हंग्री आई कुड एन एलिफेंट। इसमें ओवर स्टेटमेंट जैसे सैम्बल की तरह, सॉरी इरोनी की तरह है ना, जैसे ओवर स्टेटमेंट उसमें उल्टा होता था, इसमें ओवर स्टेटमेंट बोल दिया जाता है कि हम इतना भूखा थे ना कि हम, जैसे बोल देता है कोई कि हम इतना चावल खा सकते थे 4 किलो 10 किलो, बट वो 10 किलो का चावल नहीं खा पाता। तो इसी तरह से इसमें भी है कि आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट, मैं इतना भूखा था कि मैं एक हाथी भी खा सकता था। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ ही गया होगा। तो ठीक है।